why are we scared or why is a fear, उसका there is like, जैसे बोलते हैं कि unreasonable fear, जो डर है उसका कोई मतलब नहीं है. स्ट्रेस जब होते हैं, जब there are issues in our life and then we are getting worried. एंजाइटी इज अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस ज्यादा होते हैं एंजाइटी के और चले जाते हैं. एंड एंजाइटी में क्या होता है कि हमें बिना कोई स्ट्रेसेस के, बिना कोई एनवायरमेंटल इश्यूज के, बिना कोई प्रॉब्लम के वी आर गेटिंग वरीड. दैट इज एंजाइटी. और एंजाइटी क्रॉनिक जब होते हैं, जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, उसमें हमें फिर काउंसलिंग या थेरेपी की जरूरत पड़ जाती है. बट वी आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन स्ट्रेस. And if you have any questions, please be interactive. I like our session to be more interactive. Okay? ये सब देख के आप टेंशन मत लेना. I have added as much as content in the PPT just in case I need to share it with you. But generally अगर बोला जाए, जो अभी मैंने जो बोला एंजाइटी के बारे में, that's all I have written. स्ट्रेस के ज्यादा होने के कारण एंजाइटी आते हैं और डे टू डे लाइफ में एंग्जियस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स दैट हैपन इन आवर लाइफ. ओके, these are the kind of, when we talk about anxiety in general, medically अगर देखा जाए तो एंजाइटी डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं. इवन PTSD जो आपने सुना होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक ट्रॉमा के बाद, जैसे सोचो कि सुनामी जैसे एक, या नेचुरल डिजास्टर के को फैमिली लॉस हुए हैं, या जैसे किसी बच्चे ने अपने माँ की हत्या को देखा है, या अनदर ट्रॉमा इज लाइक रेप. So जैसे ट्रॉमा के बाद जो एंजाइटी है, that's PTSD, that's also a stress disorder. Other than that, there are generalized stress anxiety disorder है, panic attacks है. जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि मैं पैनिक हो रही हूँ, मगर पैनिक अटैक जो है मेडिकली देखा जाए तो पैनिक अटैक इज लिटरली जैसे हार्ट अटैक की तरह आ जाता है. एवरीथिंग इज, हाथ में स्वेट आना, एवरीथिंग इज देयर, बट मेडिकली कोई इश्यू नहीं है. सो इन सब का अंडरलाइंग फैक्टर, जो अंदर जो छुपे हुए फैक्टर है, फियर, डर. पता नहीं किस चीज के बारे में डर है, मगर अजीब सा एक डर है. कभी कभी ऐसा होता है कि वी डोंट नो द रीजन फॉर द फियर. फियर है मगर आई हैव नो क्लू व्हाट द फियर इज, व्हाई आई एम गेटिंग स्कैर्ड. होता है ना कभी कभी, जैसे अजीब सा डर आ जाता है मगर पता नहीं क्यों, है ना. सो व्हेन वी लुक ब्रॉडली, स्ट्रेस के बारे में अगर ब्रॉडली देखा जाए, एंजाइटी के बारे में देखा जाए, या इवन चिंता, वरी करना, सब कुछ, इसका अंडरलाइंग जो छिपा हुआ चीज है वो है डर. डर इस बात का हो सकता है कि पता नहीं ये चीज सही होगा कि नहीं होगा, बच्चों का पढ़ाई, इसका खर्चा, या हस्बैंड के हेल्थ, या मेरे स्टडीज, मेरा फ्यूचर, हर एक चीज में एक लेवल ऑफ एंजाइटी रहता है जो डर के वजह से होता है. और डर इसलिए कि बिकॉज ऑफ अननोन, हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है. तो बेसिक रूट कॉज of all the things that we are going to discuss today is fear. Fear है root cause of everything. जैसे बताते हैं ना, जैसे अगर रूट सही नहीं है तो फल भी अच्छा नहीं निकलता. तो अगर हमारे अंदर डर जैसा एक कमोडिटी बस रहे हैं, और वो डर एक अगरबत्ती की तरह है कि वो अपना धुआं देते रहेगा, एंड देन ऑल द थिंग्स दैट कम आउट फ्रॉम आवर लाइफ, क्योंकि डर अंदर है तो दिमाग में जो भी चलता है वो डर के फ्रूट होते हैं. उसमें वरी आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, भय आ जाते हैं, और नेगेटिविटी आ जाते हैं, इवन कुड़कुनाना आ जाता है, इरिटेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन, इवन डिप्रेशन, सब कुछ आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज एन अंडरलाइंग फियर. सो कैसे हम इस स्ट्रेस को या एंजाइटी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो मैं इस 3 स्टेप को, लैडर टू एंड स्ट्रेस को, UER टेक्निक के नाम से आई हैव, मुझे लर्न करने के लिए या दिमाग में याद रखने के लिए आई हैव रिटन इट, आई हैव यूज्ड दिस टर्म UER टेक्निक. UER टेक्निक इज लाइक अ लैडर टुवर्ड्स एंटी स्ट्रेस. स्ट्रेस निकालने के लिए एक तरीका. ओके, दिस इज लाइक अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस. इसमें क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी आर थिंकिंग.
हमारे थॉट को करेक्ट करके स्ट्रेस को रिड्यूस करने का एक तरीका है यूया टेक्निक। एक और बार बताती हूँ, थॉट हैंडलिंग माइंड, जैसे माइंडफुलनेस होना या दिमाग जो सोच रहे उसके बारे में हमें सही सोचना है। सो थॉट को हैंडल करते हुए अगर हम स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं तो ये सही तरीके से करने का जरूरत है। उसमें पहले ये होता है कि जैसे मैंने बोला सबका एक रूट कॉज है। तो पहला क्या है कि हमें अपना रूट कॉज समझना चाहिए कि मैं क्यों स्ट्रेस हो रही हूँ। कभी सुबह उठते ही स्ट्रेस होना शुरू होता है या शाम को दोपहर को कभी एकदम से स्ट्रेस हो जाते हैं एंड वी डोंट नो कि कैसे ये स्ट्रेस शुरू हुआ। बट व्हेन यू टेक टाइम एंड एनालाइज एंड गो बैक, कि हम जब देखने शुरू करते हैं कि क्यों, व्हाई एम आई स्ट्रेस, तो पता चलता है कि अरे यार छोटी सी एक किसी ने कुछ बोला, वो मुझे याद हुआ, इट कनेक्टेड टू समथिंग आई वेंट थ्रू इन द पास्ट एंड आई एम स्ट्रेस्ड आउट। या एक मूवी में एक कैरेक्टर को देखा, उस वजह से अंडरलाइंग एक अजीब सा फीलिंग आया, वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हुआ। दिन में 12 आवर्स या 6 आवर्स या 3 आवर्स के बाद वो स्ट्रेस आ जाते हैं हमारे एक्टिविटीज में, बल्कि उसका रीजन बहुत ही हल्का रीजन हो सकता है। मगर ये हल्का रीजन भी हमें इतने बड़ी तरीके से अफेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो हल्का रीजन है वो उसको ट्रिगर बोलते हैं, जो हमारे स्ट्रेस को ट्रिगर करके एक्टिवेट किया। क्यों? क्योंकि वो जो हल्का रीजन है वो हमारे पास से या हमारे ट्रॉमा से जुड़े हुए थे, इसलिए वो मेमोरी को एक्टिवेट किया और स्ट्रेस को रिलीज किया। तो एक तरीका है माइंडफुली स्ट्रेस को हटाने का कि हमें रूट पकड़ना पड़ेगा। रूट पकड़ के उसको एलिमिनेट करके उस रूट को अच्छे रूट से रिप्लेस करना है। जैसे सोचो हमारे घर में कुछ चीज है जो पुराने हो चुके, तो उसको हटा के हम नया रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही हमारे थॉट में जो रूट नेगेटिव थॉट्स है उसको हमें निकाल के पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नोन बाय एवरीबडी। हर एक इंसान को पता है कि हमें नेगेटिव थॉट्स को हार्बर नहीं करना है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिव थॉट्स, all of us know, but none of us actually actively participate in removing this. हम सबको पता है कि हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है, मगर हम एक्टिवली जान पूछ के हम उस नेगेटिव थॉट को हमारे दिमाग से निकालते नहीं है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, एंगर, एंड पर्पसली डू यू रियली से दैट नो आई एम गोइंग टू लव दिस पर्सन, नो आई एम गोइंग टू फॉरगिव दिस पर्सन? मतलब जान पूछ के इस एक नेगेटिविटी को मारना आसान बात नहीं है, बिकॉज उसमें आपकी विल की जरूरत है, आपका पार्टिसिपेशन की जरूरत है। ऑटोमेटिकली ये चीज नहीं होता। मगर इफ यू प्रैक्टिस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, बिकॉज इसमें क्या होता है कि परमानेंटली आपके ब्रेन रिकवर होते हैं, परमानेंटली आपके थॉट पैटर्न्स रिकवर होते हैं या पॉजिटिविटी में चले जाते हैं। उस वजह से आपके लाइफ भी डिफरेंट होते हैं। वी कैन एक्चुअली talk about thought and all those things on a later stage, मगर this is how you do it। इसके स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया कि जब भी हम रूट कॉज जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उस आपके सिचुएशन को, आपके सोच से आपको पूछताछ करना है। यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर थॉट्स। क्यों, कहाँ, कब, किस तरह से, कौन, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ के आप उस थॉट को टैकल करना है। जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके आंसर मिल जाते हैं, उस आंसर को भी फिर से क्वेश्चन पूछना है, अगेन आंसर मिलेगा, फिर से क्वेश्चन पूछना, अगेन आंसर मिलेगा। एक जगह आएगा जिसका आंसर नहीं है, यू हैव रीच्ड द रूट कॉज। अगर मैं ये बोलूं आपके डेली एक्टिविटी, ऑफिस और घर और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ के बीच में ये सब प्रैक्टिकली करना, आपको लगेगा कि ये मेहनत की चीज है या नामुमकिन है या आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, एंड which is true on a greater level, but still I would advise, अगर आप हफ्ते में भी एक like if you can take 15 minutes and if you can introspect, it is very important to introspect. If you can think and find the root निकालना is most like, अगर हम किसी भी बीमारी को ट्रीट करते हैं सुपरफिशियली, अगर पेन किलर देते जा रहे हैं और रूट कॉज को निकाल नहीं रहे हैं,
एक ट्यूमर है उसको नहीं निकाल रहे, बस पेन किलर से एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ट्यूमर बढ़ रहा है ना? तो सारे बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि अगर हम रूट ही निकाले, वो ट्यूमर ही निकाले, तो कितना बेहतर होगा। थोड़ा मेहनत है उस प्रोसेस में, मगर दैट्स हाउ द थॉट एंड माइंड वर्क्स टू आवर बॉडी। जो भी नेगेटिव थॉट्स हम हार्बर कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में, न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स रिलीज करते हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स लेके आते हैं। उस वजह से हमें बहुत सारे बीमारियां, जैसे हार्ट की कंडीशंस, आर्थराइटिस जैसे बीमारियां भी आ जाते हैं। So it's always good to actually find the root and eliminate it. This is one way of doing your stress, which is little tedious, but it is very impactful. इसमें क्या लिखा है मैंने कि if you write it down, your points, root, and if you can discuss with others, it brings more concrete results. हवा में ना हवा में नहीं हो रहा सब कुछ written, और you're tackling it very properly as if it's a real enemy. It's a real carcinogenic substance in your body. एक टॉक्सिन है आपके बॉडी में, उसको आप निकाल रहे हो बहुत सीरियसली, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। Now I have to tell you, I am going to tell you another way of responding to stress. That was one way of responding to stress. ये अदर वे है, जब स्ट्रेस होते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि स्ट्रेस के टाइम पे हमारा हार्ट बीट बढ़ जाते हैं ना, लाइक वी आर गेटिंग एंग्शियस, वरी। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए एक तरीका है कि हार्ट बीट को कम करना। सो दिस इज लाइक, कभी कभी जैसे अगर आप सोचो कि आपके पैंक्रियास को आप ऐसे माइंड से बोल सकते हो कि इंसुलिन सही से रिलीज करो, इंसुलिन रिलीज करो, कुछ नहीं होता ना, मगर हम वहां पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मगर इस चीज को, हार्ट बीट, हार्ट रेट को हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैनिपुलेट करके हमारे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया करके न्यूरॉन्स है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हमारे बीचों बीच, शरीर के बीचों बीच है, नेक से लेके हमारे नाभि तक का रीजन में ये चेन गैंग्लिया न्यूरॉन्स है। क्या होता है कि जब कोई स्ट्रेस हो जाते हैं, ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एसिटोकोलिन करके एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। दिस इज रियली गुड नॉलेज। टेंशन मत लेना, बस सुनना मेरा, लाइक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। वेरी सिंपल। स्ट्रेस के टाइम पे एसिटोकोलिन रिलीज करते हैं हमारे बॉडी। एसिटोकोलिन नॉर्मली क्यों रिलीज होते हैं कि जब मसल मूवमेंट्स होते हैं, जब रिलीज होते हैं। तो स्ट्रेस और मूवमेंट, मसल मूवमेंट में रिलीज होने वाली जो चीज स्ट्रेस में क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि जब कोई स्ट्रेस होता है ना, वी ऑलवेज टेंड टू मूव फॉरवर्ड। देयर इज एन इमोशनल अर्ज, देयर इज अ फिजिकल अर्ज, कुछ गलत बोलने का एक हो जाता है कि गुस्सा आने का, देयर इज अ मूवमेंट। पुराने जब हम स्टोन एज में थे, कोई भी अच्छी नींद नहीं सोते, लाइक वी आर नॉट स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। हमें हर बार ऐसे अलर्टनेस होता है कि कभी कहीं शेर ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो देयर इज ऑलवेज एन अलर्टनेस। कभी कभी वो अलर्टनेस अच्छा है, कभी कभी दैट स्ट्रेस इज गुड फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड, बट कभी कभी वो स्ट्रेस हमारे लिए गलत है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मसल मूवमेंट के लिए जो केमिकल रिलीज होते हैं, सेम चीज जब हम स्ट्रेस हो जाते हैं, वो केमिकल रिलीज होते हैं एसिटोकोलिन। एसिटोकोलिन क्या करते हैं कि एसिटोकोलिन जब रिलीज करते हैं, तो मसल मूवमेंट के टाइम पे जो रिलीज करने वाले एसिटोकोलिन एकदम से रिलीज होते हैं, उसको काउंटर करने के लिए एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन रिलीज होते हैं, क्योंकि मसल ट्विच ना हो जाए। तो ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड वेसल का डायलेशन कंट्रोल करने के लिए एसिटोकोलिन के रिलीज होने के टाइम पे एपिनेफ्रिन भी रिलीज हो रहा है। ओके और ये एपिनेफ्रिन जो रिलीज हो रहा है, उसका दो कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन है। एक कुछ ऑर्गन्स में एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, और कुछ ऑर्गन्स में एपिनेफ्रिन ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। So why I am telling you this is what is happening when you are getting stressed. स्ट्रेस के टाइम पे हो क्या रहा है शरीर में, तो क्या होता है कि जैसे लेग्स और हार्ट ज्यादा पंप करने लगते हैं, और जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन सलाइवा वगैरह, माउथ वगैरह ड्राई हो जाते हैं, मतलब वहां पे स्लो हो रहे हैं, कहीं ज्यादा हो रहे हैं, कहीं एक्टिवेट हो रहे हैं, कहीं स्लो हो रहे हैं।
सो दिस हैपेंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक डोमिनोस इफेक्ट के तरह। डोमिनोस पता है ना कि आपको, जैसे एक कुछ कुछ ऐसे ऐसे लिखा रखा है, जैसे साइकिल्स रखे हैं, एक को मारो सब एक गिर जाते हैं ना लाइन पे। तो एक के बाद एक करके, एक के बाद एक करके, ऑल दीज थिंग्स हैपन। सो स्ट्रेस, अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स मतलब इमीडिएट स्ट्रेस के टाइम पे, इसलिए हमारे हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ टूल। नाउ वी आर गोइंग टू हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। पहले हमने थॉट के थ्रू समझा, अब वी आर गोइंग टू रिड्यूस स्ट्रेस थ्रू कंट्रोलिंग हार्ट रेट। मैं क्विकली बताना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि I am not going into the science behind all these things, but generally मैं बोल सकती हूँ कि जब आप सांस लेते हो अंदर, when you are inhaling, क्या होता है कि lungs expand हो रहा है ना? सांस अंदर लेते समय lungs expand हो रहा है, और हमारा जो diaphragm है वो नीचे को हो रहा है, क्योंकि lung is expanding and diaphragm goes down. तो लंग जब एक्सपैंड होता है उस टाइम पे हार्ट बिगर हो रहा है, क्योंकि डायफ्राम नीचे है तो थोड़ा और स्पेस मिल रहा है हार्ट को। तो हार्ट बिगर हुआ तो वो जो ब्लड है हार्ट में, इट हैज मोर स्पेस टू मूव, तो उसके वो स्लो हो जाता है, ब्लड मूवमेंट स्लो हो रहा है। इतना समझ में आ गया ना? व्हेन यू इनहेल, diaphragm is going down, so heart is getting more space and blood जो pumping है, blood का circulation है वो थोड़ा slow होता है। तो ब्लड के अंदर एक साइनोएट्रियल नोड जो है, इमीडिएटली ब्रेन को बताते हैं कि अरे अरे यहाँ पे ब्लड का रेट कम हो रहा है, ब्लड इज स्लोइंग डाउन, मूविंग स्लो। तो एकदम से ब्रेन क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा इट ब्रिंग्स डाउन मैसेज टू फास्टन ब्लड रेट। ठीक है, तो इनहेल करते वक्त एक्चुअली एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, ब्लड रेट फास्ट हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो इनहेल करते वक्त जब सांस अंदर ले रहे हैं, क्योंकि हार्ट इज एक्सपैंडिंग, फ्रॉम द हार्ट देयर इज अ मैसेज दैट इज गोइंग टू द ब्रेन कि हार्ट में ब्लड स्लो हो रहा है, ब्लड रेट स्लो हो रहा है, तो ब्रेन सेंड्स बैक टू रेज द ब्लड रेट। तो एंड रिजल्ट क्या होता है, इनहेलेशन के टाइम पे there is a raise in the heart rate. Opposite happens when you are exhaling. जब सांस बाहर को nose के through या mouth के through, doesn't matter, but when you are exhaling the opposite happens. Exhale करते समय lung कम हो रहा है, diaphragm ऊपर आ रहा है, heart का size कम हो रहा है, तो blood pressure ज्यादा हो रहा है, तब brain बोलते हैं कि कम कराओ। समझ रहे हो ना? तो इस जो नेचुरली ऑकरिंग इस फिनोमेना को अगर हम इस्तेमाल करें अपने स्ट्रेस के रिलीव होने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे नेचुरली हार्ट रेट ज्यादा हो रहा है, तो कौन बोल सकते हैं कि हाउ कैन वी एक्चुअली टैकल दिस? इनहेल करना है या एक्सेल करना है हमें? अगर हमें ब्लड रेट को, हार्ट रेट को कम करना है तो हमें करना क्या है? अगर चलो मुझे समझ नहीं आ रहा, इनहेल आंसर है तो हाथ उठाओ। ओके, एक्सेल आंसर है तो हाथ उठाओ। कोई आंसर नहीं है तो हाथ देखिए, आंसर है एक्सेल, क्योंकि मैंने जैसे बोला इनहेल करते वक्त हाँ हमारे हार्ट रेट कम होते हैं, मगर उस वजह से ब्रेन सेंस अनदर कमांड, राइट, हार्ट रेट बढ़ाओ। तो इनहेल करते वक्त दो हमारे हार्ट रेट कम होते हैं, मगर एंड रिजल्ट इज हार्ट रेट ज्यादा है। समझ रहे हो ना? मगर एक्सेल करते वक्त क्योंकि हार्ट में रेट ज्यादा हो रहा है, ब्रेन सेंस एंड इट रिड्यूसेस द हार्ट रेट। ठीक है, तो एक्सेल कर ज्यादा है तो हार्ट रेट कम होते हैं। एंड इस टेक्निक को हम स्ट्रेस रिलीफ के लिए, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी आपको स्ट्रेस लग रहा है, ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो यू कैन यूज दिस टेक्निक नोन एज द फिजियोलॉजिकल साई। साई है कि इसको साई बोलते हैं, जैसे
हाँ, जैसे नींद के मतलब बिफोर स्लीपिंग वी टेक अ साई, डीप ब्रेथ जो बोलते हैं या साई जो बोलते हैं, एक्सेल करते हैं, उसको साई बोलते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल साई इज अ टेक्निक दैट वी कैन यूज एंड इट इज वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस हार्ट रेट, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। तो हम हार्ट रेट रिड्यूस करके स्ट्रेस को टैकल कर रहे हैं। इसको करना कैसे हैं? डबल इनहेल एंड अ लॉन्ग एक्सहेल। ठीक है, तो मतलब एक लंबा इनहेल और एक एकदम से अनदर इनहेल एंड देन एक्सहेल लॉन्गर देन द इनहेल। समझ रहे हो ना? 2 इनहेल और एक लॉन्ग एक्सहेल। कैन यू डू इट? ये मास्क है मगर फिर भी अपना ही ब्रीथ को आपको ओके लाइक if you can do this couple of times, this is a technique known as physiological sigh. If you can do this couple of times, it instantly, ये live action है, real time में हम कर सकते हैं ये चीज। this instantly reduces the heart rate. Okay, this is one technique. Now I'm going to talk to you about 3 levels of stress. 3 levels of stress है, short term, medium and long term. शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, इमीडिएट एक्यूट स्ट्रेस जो बोलते हैं, एकदम से कुछ स्ट्रेस आ गया। मीडियम स्ट्रेस इज एक्चुअली व्हेन यू आर रीचिंग अ लेवल ऑफ स्ट्रेस। टाइम हुआ क्या अभी? ओके, आई एम बिट फास्ट, वी आर गोइंग टू, इट्स ऑलमोस्ट डन। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है कि एकदम से जब कुछ स्ट्रेस आ गया एंड यू ऑल आर वर्किंग इन हॉस्पिटल सिनेरियो, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन एकदम से स्ट्रेस इंक्रीज। जनरली एक स्ट्रेस है वैसे हॉस्पिटल्स में, देयर इज अ अंडरलाइन स्ट्रेस ऑल द टाइम, दैट्स कॉल्ड अ मीडियम टर्म स्ट्रेस है वहां पे। उसके साथ अगर एकदम से स्ट्रेस है, एकदम से स्ट्रेस को अक्यूट स्ट्रेस या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बोलते हैं। मीडियम स्ट्रेस इज व्हेन यू हैव अ स्ट्रेस थ्रेशोल्ड। इसका मतलब है जैसे सोचो कि अगर इंजेक्शंस लेने के लिए पेशेंट्स आते हैं अलग अलग, कोई कोई ना आराम से बैठ जाते हैं, कोई बहुत डरते हैं। सेम इंजेक्शन है, कोई ऐसा ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे उसको मतलब चाकू से मारने वाले, कोई सर्जरी के लिए जा रहे हैं। मगर सम पीपल इवन इन सर्जरी दे आर चिल्ड आउट, उनको कोई फर्क नहीं है। कभी कभी किसी किसी को जैसे पेट दर्द हो रहा है, किसी को पेट दर्द हल्का सा हो रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि इतना पेट दर्द, मगर किसी को इतना हो रहा है मगर वो रिएक्ट ऐसे करते हैं कि ठीक है मैं हैंडल कर सकता हूँ। So there is this pain potential in different and it varies from person to person. तो अगर किसी को इतना ही पेन है मगर उनको इतना लग रहा है तो we take them as this. हाँ हमें पता है कि छोटा ही है मगर उनका पेन के हैंडल करने का कैपेसिटी कम है तो इनको बहुत बड़ा लग रहा है। ऐसे ही स्ट्रेस के अलग अलग थ्रेशोल्ड्स हम लोगों का अलग अलग है। कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, कुछ लोग कम स्ट्रेस में ही ब्रेक हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये मीडियम स्ट्रेस है कि स्ट्रेस थ्रेशोल्ड को मैनेज करना। जब हमारा स्ट्रेस का एक लेवल हो जाते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं। और क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस विच इज लाइक ज्यादा हो रहा है स्ट्रेस, कंटिन्यूअस स्ट्रेस है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये 3 लेवल ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस है एंड आई एम गोइंग टू गिव यू डिफरेंट टूल्स फॉर दिस। एक है हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस जनरली बोलते हैं तो नेगेटिव बोलते हैं, स्ट्रेस इज नॉट गुड, बट एक्चुअली स्ट्रेस इज आल्सो गुड समटाइम्स, बिकॉज स्ट्रेस इज एक्चुअली गुड फॉर इम्यून सिस्टम। क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में नहीं बोल रहे, अक्यूट स्ट्रेस मतलब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, इट एक्चुअली एनहांसेस। जैसे अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जैसे वो मैक्रोफेजेस को रिलीज करते हैं, हमारे फाइटर सेल्स को रिलीज करते हैं, इट हैज अ फाइटर सेल्स को रिलीज करते हैं, इट हैज अ स्ट्रेस लेवल इन इट। तो स्ट्रेस एक्चुअली एनहांसेस इम्यून, इट्स गुड फॉर इम्यून सिस्टम। तो कभी कभी डेलिबरेटली हम अगर स्ट्रेस को इंड्यूस कर रहे हैं हमारे लाइफ में, तभी इट इंप्रूव्स आवर हेल्थ आल्सो। ओके, इट्स नॉट जस्ट नेगेटिव साइड ऑफ स्ट्रेस, देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ स्ट्रेस।
इसको एनहांस करने के लिए, इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन की ब्रीदिंग टेक्निक, मतलब जल्दी जल्दी ऐसे जल्दी रैपिड डिलिबरेट ब्रीदिंग टेक्निक एनहांसेस, मतलब जब हार्ट रेट इंक्रीज करवाते हैं तभी इट इज गुड फॉर इम्यूनिटी. So I'm talking about the other side of stress, where you are creating stress in your body to enhance immunity. तो यहाँ पे लिखा है कि 25 cycles of deep inhale exhale and then hold the breath for 15 seconds. This is known as the Wim Hof breathing technique. Wim Hof breathing technique is actually super oxygenation technique. ज़्यादा, some people call it super oxygenation technique. This actually is used to increase immunity. तो कभी इसको, ये जो पोर्शन मैंने इसलिए बोला क्योंकि आई वांट टू कनेक्ट टू द मीडियम स्ट्रेस. आप लोगों को शायद मीडियम स्ट्रेस है, मतलब there is a level of underlying stress that you go through. ओके, तो कैसे हम ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस और मीडियम स्ट्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं? मतलब जब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, मतलब आप डेलिबरेटली स्ट्रेस ले रहे हो ताकि आपके इम्यून सिस्टम बढ़े. व्हाट इफ योर माइंड नोज कि मेरा एक स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना, इट इज गुड फॉर माय हेल्थ. तो मैंने जो पहली चीज बोला, पेन का कंट्रोल करने का तरीका. कुछ लोग छोटे पेन को बड़े बोलते हैं, है ना, कुछ लोग बड़े पेन को भी हैंडल करते हैं, बिकॉज देयर लेवल ऑफ द वे दे हैंडल स्ट्रेस इज डिफरेंट. समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं कि even in a stress situation you can still maintain a calm cool heart rate. Stress है मगर you are able to maintain calm cool heart rate. That's the second thing that I have written. It is the tool to modulate stress in threshold capacity. Stress है वहां पे, threshold capacity में stress है, मगर फिर भी you are able to cool and calmly handle it. यहाँ पे ये है कि यू इंक्रीज एड्रेनालिन. एड्रेनालिन इंक्रीज है स्ट्रेस में, एड्रेनालिन इंक्रीज होते हैं. मैंने पहले बोला था कि जब स्ट्रेस होते हैं तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज होने की वजह से एड्रेनालिन रिलीज होते हैं. तो स्ट्रेस के टाइम पे एड्रेनालिन रिलीज होते हैं. क्या हुआ? 1 सेकेंड. ओके, स्ट्रेस के टाइम पे एड्रेनालिन रिलीज होते हैं, मगर उसी टाइम पे कैन बी मेंटली, इमोशनली एंड कॉग्निटिवली, मतलब लॉजिकली भी कंफर्टेबल हो सकते हैं. क्या? इफ यू कैन प्रैक्टिस बीइंग काम, देन इट इज एक्चुअली एनहांसिंग योर इम्यूनिटी. ओके, तो इसका एक टूल है. कैसे करते हैं? जब हम हाईली अलर्ट होते हैं, क्या होता है कि हमारे जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है स्ट्रेस को रिलेटेड करके, ये फेशियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व से कनेक्टेड है, फेस का, आईज का फोकस वगैरह. तो जब हम स्ट्रेस होते हैं तो आई फोकस ज्यादा हो जाता है. वी आर नॉट, दैट्स व्हाई वी डोंट केयर अबाउट अदर्स. जब हम स्ट्रेस होते हैं ना, कुछ बोल देते हैं ना, वी आर नॉट केयरिंग, वी आर नॉट एक्चुअली, हमारा विजन एक्सपैंडेड नहीं है उस टाइम पे. हम वेरी नैरो, वेरी फोकस काइंड ऑफ अ विजन, माइंड में भी और रियलिटी में. मगर थ्रेशोल्ड स्ट्रेस के टाइम पे इफ यू कैन एक्सपैंड योर विजन, दिस इज अ टेक्निक ऑफ डायलेट. आपके आंखें, आपके देखने का तरीका, हाई अलर्टनेस के टाइम पे इफ यू कैन प्रैक्टिस लुकिंग अराउंड, जस्ट लुकिंग अराउंड. ओके, एंड ये ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, हफ्ते में एक बार भी ठीक है, दैट्स इनफ. बट दिस विल हेल्प यू टू स्टे काम when you are handling continuous stress at home or workplace. समझ रहे हो ना? It's just a simple thing, but we are actually triggering underlying neurochemicals to behave in the right way, for that will make us stay calm. तो क्या करना है कि जब स्ट्रेस हाई होते हैं, when you are not able to see anything, just look around, look around. Okay, expand your vision at that time, once a week. ठीक है. अब क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में मैं बताना चाहती हूँ. यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप, यहाँ पे सोशल कनेक्शंस को लेके आ रही हूँ. सोशल कनेक्शंस कैन रिड्यूस स्ट्रेस. अब हम बोलते हैं कि नॉर्मली हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं कि ऑक्सीटोसिन अच्छा है करके.
बट ऑक्सीटोसिन ऐसे रिलीज नहीं होते. ऑक्सीटोसिन वेरी इंटेंस, जैसे लैक्टेटिंग मदर्स, इट्स वेरी पर्सनल टच, love making after intercourse, that is when oxytocin gets released. Intense social connections में ही oxytocin release होता है. मगर we have something called serotonin. Serotonin be when we have relation, when we are talking to others, when we have a good conversation, when we are going to a movie, having a social connection can release serotonin. And serotonin ऐसा है कि it gives a feeling of comfort and bliss and trust. This can also reduce stress. So social connectivity is very important nowadays. बच्चों की केस में अगर देखा जाए, they don't have any social connection because everything is in the mobile. Virtual world में है, real life में कितने friends है पता नहीं. They don't. So उनका stress level, if you notice them, छोटे चीजों में बहुत बड़े, मतलब they get stressed out, anger हो जाते हैं. कम चीजों में their potential to hold manage stress is very low. Okay, but we can train them, like social gathering रखना है हमें, नाना नानी के पास रहना है. We have to purposely take them and interact with family and friends. Okay, but with corona and all these things, there's a lot of restriction, but we need to figure out how to improve the serotonin level naturally. सीरोटोनिन में एक प्रॉब्लम होता है, जैसे ड्रग्स में सीरोटोनिन ज्यादा अगर देते हैं तो क्या होता है कि सीरोटोनिन विल आल्सो गिव यू अ फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट. हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, आई डोंट नीड मोर. प्रॉब्लम ये है कि मोटिवेशन कम हो जाता है कुछ करने का. सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड लेवल ऑफ सीरोटोनिन. अगर ज्यादा ही चिल्ड आउट है तो आप स्ट्रेस बढ़ाओ, हाइपर वेंटिलेशन करके थोड़ा मोटिवेट कराओ अपने आप को. सो देयर इज अ बैलेंस इन एवरीथिंग. But serotonin is very good for stress management. Another factor, just like serotonin अगर अच्छा है तो there is something called tachykinin. Tachykinin क्या होता है कि हमें गिल्ट फीलिंग जो देते हैं, अरे यार तुमने सही नहीं किया, अरे तुम कुछ और टाइम मम्मी पापा के साथ स्पेंड करना चाहिए. तो पनिशमेंट फील जो देते हैं वो है tachykinin. तो उसको अवॉइड करना है, सेरोटोनिन को इंक्रीज करना है. बेसिकली इट्स ऑल माइंड. अगर मैं देखूं ये सारे चीज, हम क्या बोल सकते हैं बॉडी को कि अच्छा अभी सेरोटोनिन इतना दे दो या ये इतना दे दो, वो इतना नहीं ना. एवरीथिंग इज एक्चुअली हाउ वी आर थिंकिंग, comes back to that. But there is a technique to activate serotonin also. There is a technique to enhance serotonin, that's social connection. अभी मैंने जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए जो हाइपर वेंटिलेशन की एक्टिविटी बोला मैंने, like 25 cycles of deep breath, exhale and inhale, and then 15 seconds of holding the breath. इसके अलावा you can take cold bath. आपने कभी एकदम से बहुत चिल्ड वाटर में आप एकदम से बकेट ऑफ वाटर और एकदम से हॉट और कोल्ड आइस शावर, सडन क्रिएशन, वो वहां पे भी एड्रेनालिन जल्दी से क्रिएट होते हैं. दैट्स गुड फॉर इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी, जो फर्स्ट बोला था. So these are the 3 levels of stress: short term, medium term, and long term, and how we can handle these stress. This is something that is very from my end, like it's up to you. There is natural herb that can actually enhance. I'm going very fast. Okay, ashwagandha. Ashwagandha is very good. It does not have any, but you can check, because ashwagandha is a compound that modulates stress. It reduces cortisol, reduces stress, fatigue. It reduces any cognitive impairment. कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं, डिप्रेशन को रिड्यूस करते हैं. You can actually, there is a site called examine.com where you can go and research on all these substances which are herbal and which are natural. But this is up to you. I am not suggesting, but I just wanted to add this also. There are herbs and there are, जैसे बोलते हैं ना, कभी आपने कभी cinnamon के बारे में, cinnamon है, it's very good. Amla, very good. But everything on an overly, if you are taking anything, it's not good. Everything has to be in a very normal way. So actually you can read on these things, research on these things, and you can probably have ashwagandha. One more thing I wanted to talk to you is how emotions work. Emotions हमने बात किया, वैसे emotions के लिए emotions का एक seesaw activity है. मतलब
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये जो अलर्टनेस और कामनेस जो लेके आ रहे हैं, हम इतने जो बात किया, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर एक्चुअली टैकलिंग द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. तो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, अलर्टनेस और कामनेस, इट्स लाइक अ सीसॉ, इट कैन गो अप गो डाउन. सो मेजरली हमें करना क्या है, हमारा इंटरनल काम has to be maintained, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है. If we can have a moderate level of internal calm through these techniques and tools, we can actually handle stress much better. There is a book that I can suggest if you would like reading. It is 7.5 Facts About Brain करके एक book है, Lisa Friedman का 7.5 Facts About Brain. It's a very insightful book that you can read. So I am done with the presentation. It was very quick. Is there any questions? Yeah. No questions. जैसे नॉर्मली ऑफिस में स्ट्रेस होते हैं क्या, हॉस्पिटल में है? नहीं, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, सब चिल्ड आउट है. व्हाट इज दैट? स्क्रीन को शेयर करना बंद करो. हाँ, ओके ओके. ऑफिस में स्ट्रेस होते हैं क्या? यस. यस ना. घर में? यस. कोई भी नहीं, अकेले में? यस. कभी कभी सोचते हैं ना कि कहीं चले जाते हैं, मगर पता है कि हम हमारे ही दिमाग को लेके जा रहे हैं, कहीं भी जाए स्ट्रेस तो रहेगा. The best thing is if we learn to handle life, okay. And I can tell you one thing that I learned, कि हम बोलते हैं ना कि there's a lot of things that is there, but one thing if I can tell you is, if you learn to love yourself, because I don't know how many of you follow Bible, but Bible में ऐसा एक है कि first you love God with all your heart, but second commandment, you have to love others the way you love yourself. And if you're not loving yourself, you will not be able to love others. And you should be your greatest fan. Okay, with all the weaknesses, with all the strength that you have, you should love yourself. चाहे कुछ भी गलतियां है, कमियां है, जो भी है, ये मैं हूं. And I have to love myself. I have to take care of myself. If I'm not doing that, I'm not doing justice to myself. I'm not doing justice to my family and people around me. Because if I am not happy inside, I cannot give happiness outside. If I'm not peaceful inside, I cannot give peace. हम फेक पीस या फेक लव और फेक हैप्पीनेस थोड़ी टाइम के लिए ही दे सकते हैं, बाकी तो अपना अंदर का है वो बाहर आएगा ना. तो आई रियली एनकरेज यू टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. कभी कभी अपने लिए एक आइसक्रीम ले लो, कोई बात नहीं, इट्स नॉट सेल्फिश. कभी ले लो, अपने आप को एनकरेज करो, अच्छे से कपड़े पहनो, लुक ब्यूटीफुल एंड प्रिटी, स्टे हैप्पी फ्रॉम विद इन. हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस शुड बी नथिंग अदर देन गॉड, एंड गॉड इज इन अस. Don't look anywhere else for anything. All the resource for everything that you need is within you. So if you can be content, जो हमने लास्ट में serotonin के बारे में बोला, if you can be content with who you are, then your output of life is going to be different. Okay, so है anxiousness or stress वगैरह सब कुछ है, but start with loving yourself. So is there any questions, suggestions, any comments, feedback, anything that you want to ask? कितने लोग हैं हम यहाँ पे? 2, 3, 4, 15. Okay. You're all happy? Yes. ऐसे? ऐसे? Very happy? Okay, happy, not happy. Okay.
ठीक है. So can we have, yes, do you have anything to say? Nothing. Can we have a small test? Yes. Okay. So it's like 4 questions, that's it. If you can recollect and write, it will be nice. I'll share the questions with you. Yeah. So first is list 3 emotions you face when you're stressed. जब आप स्ट्रेस होते हो तो आप कैसे आपको पता चल जाता है कि you are stressed? List at least 3 emotions that you face when you're stressed. पहले फर्स्ट पॉइंट को लिखो. Second is what is the UER technique to fight stress? जो हमने माइंड के थ्रू स्ट्रेस को फाइट करने का टेक्निक सीखा था UER, अगर याद है तो लिखना. We can discuss also. I don't want you to forget this. ये UER टेक्निक हफ्ते में एक बार भी करे ना, it's going to be really good. I can explain to you neuroplasticity in another session and help you understand how important it is to have the right thoughts. तीसरा है कि एक टेक्निक जो आप you will do. अगर इसका नाम नहीं पता बट एटलीस्ट टेक्निक लिख सकते हैं कि स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे अपने वर्क प्लेस में. कभी भी अगर स्ट्रेस एकदम से हो रहा है, यू आर हैविंग हाई हार्ट रेट, यू आर गेटिंग टेंस्ड, एंगर, व्हाट विल यू डू? फोर्थ वन इज हम अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं. दिस इज मोर अ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन. इट्स नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट वी स्टडीड, बट जो भी हमने डिस्कस किया उसमें से आपको क्या लगता है कि हमारे थॉट पैटर्न्स को, नेगेटिविटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? So this is it. Do you want to discuss or can we? Yeah, discuss the answer will be good. Yeah. So any 5 emotions, any 3 emotions, I think. बोलिए. Worry, anger, fear, Fear, negative thoughts, negative thoughts. किसी को वरी होता है क्या? स्ट्रेस होते हैं, गेट वरीड, गेटिंग वरीड, है ना? फिर टेंशन होते हैं क्या किसी को? ठीक है.
Okay, so next question. Uncovering. हाँ, फर्स्ट इज एक्चुअली क्या है, अनकवर द रूट कॉज. हमें रूट कॉज को अनकवर करना है. जैसे आपने कभी मतलब अगर कॉकरोचेस है घर में, कॉकरोच जा रहे हैं अंधेरे में, जब लाइट डालते हैं तो एकदम से वो भाग जाते हैं, अंदर छुप जाते हैं, है ना. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारे नेगेटिव थॉट्स मोस्टली क्या होते हैं कि सबकॉन्शियस लेवल में होते हैं, कॉन्शियस लेवल में इतना आते नहीं. अंडरलाइंग सबकॉन्शियस लेवल में मोस्ट ऑफ द थॉट्स लिंगर. ठीक है, तो क्या करना क्या है, वी हैव टू रियली अनकवर दीज थिंग्स. वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ व्हाई वी आर स्ट्रेस्ड. स्ट्रेस एक फल है, मगर रूट क्या है, क्यों स्ट्रेस हो रहा है, वो अगरबत्ती कौन सा है जो ऐसा फ्रेग्रेंस दे रहा है. वी हैव टू गेट दैट. तो पहला है अनकवर. अनकवर करने के लिए हमें क्वेश्चंस पूछना है उस थॉट से. क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कौन, ऐसे क्वेश्चंस. why, what, where, how, ऐसे क्वेश्चंस. दैट्स अनकवरिंग. और क्वेश्चंस पूछते रहना है, मतलब यू गेट एन आंसर, आंसर से फिर से क्वेश्चन पूछो, फिर आंसर मिलेगा, फिर क्वेश्चन पूछो, यू आर गोइंग टू द रूट. रूट मिला, दैट इज यू अनकवरिंग. ओके, देन ई, एलिमिनेट. हमें इसको निकालना है. जैसे अगर आप जैसे दिवाली के टाइम पे घर साफ करते हैं या क्रिसमस के टाइम पे घर साफ करते हैं, तो सारे गंदगी या अंदर है जो जाल वगैरह है जो पीछे था कबर्ड के, जो सालों से कबर्ड ऐसा ही है, उसको निकालो तो पीछे जाल है, एवरीथिंग यू रिमूव इट, राइट. वो रिमूव तो करा, अनकवर किया. उसको क्या रूम के बीच में छोड़ देते हैं कि उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें ना. तो अनकवर करके उसको रिमूव, एलिमिनेट तो करना है, रिमूव करना है. रिमूव करके क्या है, एक तीसरी चीज ये है कि सपोज सोचो कि एक बच्चा है, टीनेज गाय, उसके कबर्ड्स में बुक है जो सारे गंदे बुक है. इमेजिन, कबर्ड इज लाइक द माइंड. ऐसा सोचो, कबर्ड माइंड है हम सबका. कबर्ड, उस कबर्ड में कौन कौन सी बुक्स और वीडियोस रखे हैं, नेगेटिविटी का, एंगर का, अनफॉरगिवनेस का, उसको तो निकाला. मगर अगर कबर्ड एम्प्टी है, देन उसके अंदर और खतरनाक चीज आ सकते हैं. कभी एम्प्टी नहीं छोड़ना है. एक स्क्रिप्चर भी है उसके, अगर इफ एनीवन नोस. क्लीन करके गए, सारे सब कुछ डीमंस को क्लीन करके गए, बट अगर छोड़ दिया ऐसे क्लीन, तो उनके उस इंसान का हालत 7 टाइम्स बैड हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें और गंदा चीज ऐड होते हैं. तो कभी भी क्लीन करने के बाद उसको ओपन नहीं छोड़ना है, उसको हमें रिप्लेस करना है, अच्छे चीजों से भरना है. सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, रिप्लेस. रिप्लेस विथ पॉजिटिव थॉट्स. एक नेगेटिव थॉट रिमूव किया, मगर विदाउट रिप्लेसिंग इट विथ पॉजिटिव थॉट, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज. तो साइंटिफिकली इट हैज प्रूवन कि एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करने के लिए 21 डेज कंटिन्यूअस उस थॉट को अटैक करना है हमें, पॉजिटिव थॉट्स. अगर जैसे सोचो आपको लग रहा है कि आई एम लोनली, एक थॉट है कि मेरे साथ कोई नहीं है, उस नेगेटिव थॉट को हमें 21 डेज एवरी डे हमें अपने आप को रिमाइंड करना है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, आई हैव फ्रेंड्स, आई एम लव्ड. पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है 21 डेज. दैट इज व्हेन वो बुक वहां शेल्फ में आ जाते हैं. 21 डेज कंटिन्यूअस पॉजिटिव कंटेस्ट ऑन वन थॉट. हमारे तो हजारों नेगेटिव थॉट्स चलते हैं ना. सो यू कैन टेक दिस स्लोली, वीकली वंस भी कर सकते हैं. एक इंट्रोस्पेक्शन करके एक चीज को आप पकड़ो, एक चीज को हटाने की, एक थॉट को, जो रिजेक्शन का हो सकता है, एंगर का हो सकता है, लोनलीनेस का हो सकता है, सेल्फ पिटी का हो सकता है, जो भी एक नेगेटिविटी आपके माइंड में लिंगर करते हैं, उसको पकड़ के 21 डेज उसको अटैक करो. जैसे सोचो कि एक प्रिस्क्रिप्शन है, एक कोर्स है एंटीबायोटिक का, 21 डेज का एक ट्रीटमेंट है. समझ रहे हो ना. क्योंकि क्या होता है कि सोचो हमारे माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, 3 लेवल है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस. ये सबकॉन्शियस तो हम हल्के से पकड़ सकते हैं, मगर
जो अनकॉन्शियस लेवल का थॉट तो पकड़ ही नहीं सकते हम. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये तभी आते हैं जब कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, तो कुछ याद के वजह से ये आ जाते हैं बाहर. और अगर हम अलर्ट नहीं है तो उसको भी हम पकड़ नहीं पाते, वो वापस उसी में चले जाते हैं. और वो आया और गया, उस वजह से हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी आ जाते हैं, मगर हमें पता नहीं कि क्यों. मगर इफ वी डू दिस इंट्रोस्पेक्शन, यू माइट गेट दिस. और व्हेन यू गेट दिस थॉट, brain has a function quality called neoplasticity, where we can actually change the structure of the the entire thought structure. एक physical structure है हर thought, उसको हम continuously positive confession, positive replacement कर करके उसको पूरा positive कर सकते हैं. So it's scientifically proven. That's URE technique. ठीक है? Uncover, replace and uncover, remove and replace. Uncover, eliminate and replace. UR. Okay, next question क्या था? Explain the technique you can reduce stress. हाँ. Yes. Breathing. हाँ, कौन सा breathing वाला? 2 inhale and 1 long exhale. Yes. Physiological sigh. ठीक है? Physiological sigh. SIGH. Physiological sigh. Very good. And I really want you to practice. That's really good. Okay, you can check YouTube also. कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा उसका proper. Next question क्या था? How can you change your mindset? हाँ, ये तो हर एक का एक आंसर नहीं हो सकता. ये जो अच्छे कलरफुल साड़ी में बैठे हैं वो लोग भी बोलना है आंसर्स, है ना? हाउ कैन यू चेंज योर माइंडसेट? बेसिकली सेम है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था. यू नो, इट्स एक्चुअली द अंडरस्टैंडिंग द रूट एंड पर्पसली चेंजिंग आवर थॉट टू पॉजिटिव. पर्पसली करना पड़ेगा हमें. मेडिसिन जब खाते ऑटोमेटिकली नहीं आता है ना, मतलब वी हैव टू. इट्स लाइक आपने कभी YouTube में एक्सरसाइज का वीडियोस देखा है? पेट कैसे कम करना है. फीमेल्स तो पेट के लिए देखते हैं और किसी चीज के लिए नहीं देखते. उसने करते सोचो हर दिन आप 1 घंटा हर दिन without fail you are watching that, but you are lying on the bed. वही होता है ना, मुझे पता है ना, मैं भी वैसे ही करती हूँ. देखते देखते पेट कम हो जाए. नहीं होता है ना. एक बार पैर ऊपर उठाया, बस हो गया, थक गए, अब दूसरी बार नहीं उठा सकती, शायद कल करेंगे या परसों, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट से करेंगे. कुछ नहीं होता. तो सेम है थॉट्स का. थॉट अगर हमें नेगेटिव हटा के पॉजिटिव करना है तो हमें पर्पसली करना पड़ेगा. हमें बिल्कुल किसी को माफ करने का मन ही नहीं होगा, मगर वी हैव टू. Some things have to be purposely done because I have to love myself first. I need to be completely healed. जो भी टॉक्सिन है उसको निकालना पड़ेगा. So mindset changing is actually a lifestyle. जैसे कुछ लोग शुगर completely stop कर देते हैं या मीट completely stop करते हैं. एक change in lifestyle लेके आते हैं ना, which is very difficult. So mindset change is also a lifestyle which is actually very important. ठीक है? So anything else? That's all from my side today. थोड़ा फ्री टाइम भी मिल जाएगा, 1 घंटे का ट्रेनिंग सेक्शन है तो. Okay, thank you. Thank you. My pleasure. Can you pray and finish it? Yes, sure. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful time, Father God, of fellowship and gathering. Lord, whatever we've learned, it's amazing to see how intrinsic is your design of human mind and brain and all the physiology behind even a simple thought, Father God. It's amazing to discover all these things, Father God, and help us and give us the grace, Father, to implement what we've learned in the right way. Holy Spirit, lead us, Father God, and help us to love ourselves, Father. And I pray for each and everyone who's gathered here.
Lord, I pray that you will give them grace to overcome all kinds of stress and anxiety and worry. Maybe it's in the family or in their personal life, in their professional life, Father God. Father, I cover them, each one of them, under the blood of Jesus, Father. Every attack of the enemy is null and void because they are your children, Father God. Everybody under the blood of Jesus, Father. Thank you for this word. Thank you for the study. Lord, bless, Father God. Let it bring a positive result in our life, Father God. And bless each one of us, Father God, and make us a blessing for millions, Father God. I thank, Father God, the organization, Father, and the leaders, and Father God, whoever is responsible, Father, for enhancing the staff. Lord, bless them too, Father God. Pray once again for everyone, and we give you glory, Father. We thank you for your presence in our life, and we thank you for your love and your concern for us. We give you glory, honor, and praise in Jesus' most precious name. Amen. Thank you. Okay, bye.